ये वही हुमायूं दिलावर है जो खान साहब को तोशाखाना में नाजायज सजा देते हैं। ये वही हुमायूं दिलावर है जो रातों रात तोशाखाना का केस चलाते हैं। केस में कुछ नहीं था, स्पीडी कार्रवाई करते हैं, जरा नहीं होने देते, कायद इमरान खान के वकील को नहीं सुना जाता, रातों रात तोशाखाना का फैसला करते हैं, इमरान खान को मुल्जिम ठहराते हैं और रिस्पॉन्ड में ये जो फाइल मेरे पास है ये किकबैक्स लेते हैं। ये असेंबली ने तहैया कर रखा है मैडम स्पीकर कि कोई भी जर्नल, कोई भी जज, कोई भी सियासतदान, कोई भी सरकारी अफसर 2 नंबरी करेगा, अपने जाती फायदे के लिए हेर फेर करेगा, हम उसको अवाम के सामने नंगा करके रखेंगे। ये हम सब ने अब पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया कि ये मुल्क अब सिविल सुप्रीमेसी में से चलेगा और ये मुल्क ये मुंतखब लोगों के वोटों से आए हुए लोग चलाएंगे। जनाब स्पीकर, जब दिलावर खान 2 नंबरी तरीके से 39 कनाल की जमीन अपने नाम करते हैं तो इस सूबे का एंटी करप्शन यूनिट हरकत में आ जाता है। वो सारी कार्रवाई करता है, सारे सबूत इकट्ठा करता है, सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद एंटी करप्शन दिलावर खान, हुमायूं दिलावर और सादिक दिलावर को नोटिस करता है और वो नोटिस में ये कहता है कि आप पेश हो और आप पे जो इल्जामात लगे हैं ये उसके हकायक है और आप अपनी सफाई पेश करें। लेकिन इस मुल्क में कभी कानून की पासदारी नहीं हुई और कमाल की बात यह देखें कि इस वक्त एक जज जो सिटिंग जज है वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसको नोटिस होता है कि आपने फलानी जगह पे 2 नंबरी की है, आपने फलानी जगह पे अपने आप को जाती फायदा देने के लिए अरबों रुपए का घपला किया है, आपने फलानी जगह पे अपने जाते फायदे के लिए 2 नंबरी जमीन अपने नाम की है, आपने अपने जाती फायदे के लिए अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ, अपने भतीजे के साथ जो खानदानी कंपनी आपने ये कंपनी बनाई है, साथ मिलके आपने अरबोपति बन गए हैं, आपने 2 नंबरी की है। एंटी करप्शन आपको जाके FIR देती है और आप उस FIR के अगेंस्ट पेश नहीं होते। और तमाशा ये देखें कि जो लोग उनको FIR देते हैं एंटी करप्शन के लोग, जिसमें हमारे स्पेशल असिस्टेंट ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं, FIA का ये जज जो FIA को हेड करता है, FIA को दबाव मिलाता है और उल्टा अब्बासी साहब पे FIA जो है वो एक FIR कार्ड देती है और इमरान रियाज साहब पे एक FIR कार्ड देती है। ये मजाक देखें कि जी एंटी करप्शन एक FIR जज साहब को दी, जज साहब ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके FIA को दबाव मिला के जिसने FIR दी थी उसको FIR करा दी। और उससे ज्यादा मजाक ये है कि इमरान रियाज साहब और मुसद्दिक अब्बासी साहब ब्रिगेडियर रिटायर जो हमारे स्पेशल असिस्टेंट है, अब इस FIR में उस अदालत में पेश होंगे जिसको हेड हुमायूं दिलावर साहब करेंगे। तो ये कैसा कानून है कि वही बंदा आपको सुनेगा जिसने आपको FIR दी है। इस मुल्क में कानून की तो कोई पासदारी नहीं है। अब FIR वो बंदा सुनेगा जिसने आपको FIR दी है, तो वो क्या खाक इंसाफ करेगा? उसका इंसाफ तो हम तोशाखाना में देख चुके हैं। और तोशा खान को जो रात के अंधेरे में उस जज मौसूफ ने जो डाका डाला था इंसाफ पे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने किकबैक्स के लिए डाला था। और वो ये सारे सबूत जो हम अपने साथ लाए हैं इस ऐवान में, ये उस मौसूफ के खिलाफ व्हाइट पेपर है। मैडम स्पीकर, ये जो केस है इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम असेंबली के फ्लोर पे भी बात करेंगे इस पर, हम टीवी पे बैठ के भी इस पे बात करेंगे, हमें जहां मौका मिलेगा हम इस मौसूफ के खिलाफ बात करेंगे। जनाब शफीउल्लाह जान साहब।
ये शफीउल्लाह जान साहब के बाद प्लीज़ बारी का इंतज़ार करें। थैंक यू मैडम स्पीकर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले ऐवान में अपने दोस्त, अपने तहरीक इंसाफ के साथी रिखमीन ख़ान, जो कल कुरम की जंग में शहीद हुए, इंतहाई अफसोस के साथ कि तहरीक इंसाफ एक नज़रियाती वर्कर से महरूम हुई। उनकी खिदमात इंसाफ यूथ विंग के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके साथ तमाम शोहदा के दर्जात बुलंद करें। उसके बाद जनाब स्पीकर, आज ऐवान में मैं जो अपने साथ फाइलें लाया हूँ, जो फाइल्स और जो कागजात मेरे इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, आज मैं कुल के उस पर बात करूंगा। जनाब स्पीकर, ये फाइल्स एक महाजी जमीन के हैं। वो महाजी जमीन जो बनू में वाक़िया है, जिसके खसरे नंबर 2603, 2604 और 2605। ये एक महाजी जमीन की मालकियत है और इसी महाजी जमीन पे कैसे एक मौसूफ अरबोपति बन जाता है। जनाब स्पीकर, 1976 में दिलावर खान एडवोकेट सीनियर सिविल जज बनू की अदालत में जाते हैं और एक एप्लीकेशन लेके जाते हैं जिसमें वो इन खसरे नंबर को सामने रख के कहते हैं कि ये जो महाजी जमीन है, इसके साथ जो एडजेसेंट खसरे हैं वो मेरी मालकियत है। लिहाजा जो महाजी खसरे नंबर जो मैंने आपको पहले बताया है, वो बता के कहते हैं कि इनको मेरे नाम के ऊपर ट्रांसफर किया जाए। जनाब स्पीकर, ये केस 1976 में फाइल होता है और ये केस दिलावर खान जो है वो गुलाम हसन उर्फ अल्लाह खान और याकूब खान के खिलाफ करते हैं। जब ये केस अदालत में लगता है, 4 साल ये केस चलता है और दिलावर खान के हक में 1981 में डिग्री हो जाता है। दिलावर खान वो मासूफ है जिसके साहबजादे इस वक्त जज हुमायूं दिलावर हैं। ये केस कैसे हुमायूं दिलावर की तरफ जाएगा, ये आपको सुनना पड़ेगा। ये कैसे कनेक्ट करेगा उसको। जब 1980 में दिलावर खान के नाम डिग्री हो जाती है और परमानेंट इंजेक्शन की डिग्री पास होती है, तो 170 कनाल की जमीन उनके नाम कर दी जाती है। जनाब स्पीकर, ये जितनी भी अराजी है ये सीपैक रेजिडेंशियल कॉलोनी को फरोख्त होती है। जब 1981 में दिलावर खान के नाम लगभग 170 कनाल की डिग्री होती है, तो मासूफ 41 साल बाद एक और एप्लीकेशन लेके जाते हैं और एक दफा फिर वो अदालत जाते हैं 2022 में, और 2022 में अपने बेटों को गवाह बनाता है, जिसमें एक हाजिर सर्विस जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब, दूसरा उसकी 17 ग्रेड ऑफिसर सादिक दिलावर साहब होते हैं। इस बार वो एक अजीब एप्लीकेशन लेके जाते हैं जो मैं कहता हूं वो फ्रॉड के जुमरे में आता है, जो 2 नंबरी के जुमरे में आता है, जो चीजों को मैनिपुलेट करके अपने आप को माली फायदे पहुंचाने के जुमरे में आता है। और ये बड़ी अजीब एक स्टोरी है कि जो एप्लीकेशन लेके जाते हैं गवाह भी उसके बेटे हैं,
रजिस्ट्रार अजीज माली खान वो भी इनके साथ मिले हुए हैं, जो इस वक्त एडिशनल चार्ज उनके पास होता है। और ये कहते हैं कि खसरत नंबर 2593 और 2594 जो साबका खसरा नंबर है और मौजूदा खसरा नंबर 5887 और 5827 और 5824 में वाक़या है। और 39 कनाल की जमीन को रजिस्ट्रार के साथ मिलकर अपने नाम कर लेता है। जो 1980 का फैसला था, जो 1981 में इंतकाल हुआ, उस फैसले में इन खसरे नंबर का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से देखें इस मुल्क के निजाम को कि जब आप एक असर और रसूख वाले होते हैं तो आप फिर कब्जा माफिया भी बन जाते हैं। आप फिर अपने आप को फायदा देने के लिए किसी का नुकसान भी कर सकते हैं। आप फिर कानून को ज्योति की नोक पे रखते हैं। हर 2 नंबरी आप करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस 2 नंबरी का फायदा अपने जात को देने के लिए होता है। और ये सारी चीजें दिलावर साहब कर रहे हैं। और दिलावर साहब जो कर रहे हैं उसके सरपरस्ती मौजूदा FIA के जज हुमायूं दिलावर हैं। और ये वही हुमायूं दिलावर है जो खान साहब को तोशाखाना में नाजायज सजा देते हैं। ये वही हुमायूं दिलावर है जो रातों रात तोशाखाना का केस चलाते हैं। केस में कुछ नहीं था, स्पीडी कार्रवाई करते हैं, जरा नहीं होने देते, कायद इमरान खान के वकील को नहीं सुना जाता, रातों रात तोशाखाना का फैसला करते हैं, इमरान खान को मुल्जिम ठहराते हैं और रिस्पॉन्ड में ये जो फाइल मेरे पास है ये किकबैक्स लेते हैं। ये असेंबली ने तहैया कर रखा है मैडम स्पीकर कि कोई भी जर्नल, कोई भी जज, कोई भी सियासतदान, कोई भी सरकारी अफसर 2 नंबरी करेगा, अपने जाती फायदे के लिए हेर फेर करेगा, हम उसको अवाम के सामने नंगा करके रखेंगे। ये हम सब ने अब पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया कि ये मुल्क अब सिविल सुप्रीमेसी में से चलेगा और ये मुल्क ये मुंतखब लोगों के वोटों से आए हुए लोग चलाएंगे। जनाब स्पीकर, जब दिलावर खान 2 नंबरी तरीके से 39 कनाल की जमीन अपने नाम करते हैं तो इस सूबे का एंटी करप्शन यूनिट हरकत में आ जाता है। वो सारी कार्रवाई करता है, सारे सबूत इकट्ठा करता है। सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद एंटी करप्शन दिलावर खान, हुमायूं दिलावर और सादिक दिलावर को नोटिस करता है। और वो नोटिस में ये कहता है कि आप पेश हो और आप पे जो इल्जामात लगे हैं ये उसके हकायक है और आप अपनी सफाई पेश करें। लेकिन इस मुल्क में कभी कानून की पासदारी नहीं हुई। और कमाल की बात यह देखें कि इस वक्त एक जज जो सिटिंग जज है वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसको नोटिस होता है कि आपने फलानी जगह पे 2 नंबरी की है, आपने फलानी जगह पे अपने आप को जाती फायदा देने के लिए अरबों रुपए का घपला किया है, आपने फलानी जगह पे अपने जाते फायदे के लिए 2 नंबरी जमीन अपने नाम की है, आपने अपने जाती फायदे के लिए अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ, अपने भतीजे के साथ जो खानदानी कंपनी आपने ये कंपनी बनाई है, साथ मिलके आपने अरबोपति बन गए हैं। आपने 2 नंबरी की है, एंटी करप्शन आपको जाके FIR देती है और आप उस FIR के अगेंस्ट पेश नहीं होते। और तमाशा ये देखें कि जो लोग उनको FIR देते हैं एंटी करप्शन के लोग, जिसमें हमारे स्पेशल असिस्टेंट ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं, FIA का ये जज जो FIA को हेड करता है, FIA को दबाव मिलाता है और उल्टा अब्बासी साहब पे FIA जो है वो एक FIR कार्ड देती है और इमरान रियाज साहब पे एक FIR कार्ड देती है। ये मजाक देखें कि जी एंटी करप्शन एक FIR जज साहब को दी, जज साहब ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके
FIA को दबाव में लाके जिसने FIR दी थी उसको FIR करा दी। और उससे ज्यादा मजाक ये है कि इमरान रियाज साहब और मुसद्दिक अब्बासी साहब ब्रिगेडियर रिटायर जो हमारे स्पेशल असिस्टेंट है, अब इस FIR में उस अदालत में पेश होंगे जिसको हेड हुमायूं दिलावर साहब करेंगे। तो ये कैसा कानून है कि वही बंदा आपको सुनेगा जिसने आपको FIR दी है? इस मुल्क में कानून की तो कोई पासदारी नहीं है। अब FIR वो बंदा सुनेगा जिसने आपको FIR दी है, तो वो क्या खाक इंसाफ करेगा? उसका इंसाफ तो हम तोशा खाना में देख चुके हैं। और तोशा खान को जो रात के अंधेरे में उस जज मौसूफ ने जो डाका डाला था इंसाफ पे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने किकबैक्स के लिए डाला था। और वो ये सारे सबूत जो हम अपने साथ लाए हैं इस ऐवान में, ये उस मौसूफ के खिलाफ व्हाइट पेपर है। मैडम स्पीकर, ये जो केस है इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम असेंबली की फ्लोर पे भी बात करेंगे इस पर, हम टीवी पे बैठ के भी इस पे बात करेंगे। हमें जहां मौका मिलेगा हम इस मौसूफ के खिलाफ बात करेंगे। और इस मौसूफ को जो एंटी करप्शन FIR दी है उसके सामने पेश भी होना पड़ेगा। अब ये मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा, चाहे वो जज हो, वो जर्नैल हो, चाहे सियासतदान हो, सबके लिए एक कानून है और इस कानून के सामने सब एक है। मैडम स्पीकर, मैं इस ऐवान से और आपसे यह मुतालबा भी करता हूं कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आता, हुमायूं दिलावर साहब, मैं ये मुतालबा करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस है उनसे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आता इस जज मासूफ को साइड लाइन किया जाए, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती। जब इंक्वायरी कंप्लीट हो, मासूफ अगर बेगुनाह साबित होते हैं तो बेशक अपने मनसब पे आ जाए। लेकिन कैसे मुमकिन है कि उस अदालत में लोग पेश होंगे कि जिस जज ने इल्जाम लगाया उसके जज के सामने लोग पेश होंगे, तो इस मौसूफ को सस्पेंड किया जाए जब तक इस केस की इंक्वायरी नहीं होती। मौसूफ के जो भाई हैं सादिक दिलावर साहब, वो इस वक्त ग्रेड सदरा के ऑफिसर हैं और वो CEO है CPAC रेजिडेंशियल कॉलोनी के। और ये सारी जमीन, महाजी जमीन जो इनके नाम इंतकालात हुए हैं, रजिस्ट्री हुई हैं, ये उसी दिन बेचा गया है इस CPAC रेजिडेंशियल कॉलोनी को। मौसूफ 17 ग्रेड के अफसर भी हैं और CEO भी है एक प्राइवेट हाउसिंग अथॉरिटी के। तो ये KPK एक्ट सर्विस की खिलाफ वर्जी है। तो गवर्नमेंट इस पे भी एक्शन लेगी कि कैसे एक 17 ग्रेड का ऑफिसर, एक CEO, एक प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉलोनी का CEO बैठा हुआ है। ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि 17 ग्रेड का ऑफिसर भी है और प्राइवेट CEO भी है एक रेजिडेंशियल का। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद हैं। ये वो सारा केस है जो मौसूफ हुमायूं दिलावर साहब को, कायद इमरान खान को तोशा खाना में सजावार करार देके किक्स बैक दी गई हैं। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं एक और चीज का हवाला दूंगा। 1994 PLD सुप्रीम कोर्ट का पेज नंबर 86 पर एक रिपोर्टेड जजमेंट है जिसमें हदीस का हवाला दिया गया और बहैसियत मुसलमान हदीस में उसका मफहूम कुछ यूं है कि 3 किस्म के काजी होते हैं, इनमें से 2 किस्म के काजी जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। जो जन्नत में जाएगा वो काजी हक को पहचानेगा और हक के मुताबिक फैसला करेगा। बाकी जो 2 हैं, एक वो जो हक को पहचानता होगा और उसके अगेंस्ट फैसला देगा, वो जहन्नम में जाएगा, और तीसरा जिसको कुछ समझ नहीं आती और वो फैसले करता जाएगा वो भी जहन्नम में जाएगा।
और उसी के साथ PLD के 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज 86 पे एक और हदीस भी है। उसका मफहूम कुछ यूं है कि क़यामत के दिन मुंसिफ और काजी एक वक्त ऐसा आएगा जब वो ये हसरत से कहेगा कि काश मैं दो आदमियों के दरमियान एक खजूर के बारे में भी फैसला ना करता। तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है काजी बनना, जज बनना, और उसके बावजूद अपने जाती फायदे के लिए इस टाइप के फैसले देना। अब इस मुल्क में ये फैसले नहीं चलेंगे। ये मुल्क अब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा। जज जो फैसला करेगा वो कानून के मुताबिक करेगा। इससे अदलिया का वकार बहाल होगा। और इस जैसे मौसूफ जज अगर इस तरह के फैसले देंगे तो जैसे हमारे अदालती निज़ाम की अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग देखें, रेत दिन ब दिन वो नीचे जा रही है, ये मजीद नीचे जाएगी। तो इस असेंबली के फ्लोर में आखिर में मैं मैडम स्पीकर ये पुरजोर मुतालबा करता हूं कि मौसूफ को फौरन सस्पेंड किया जाए जब तक इस पूरे केस की इंक्वायरी नहीं होती जो इनके खिलाफ बना हुआ है पूरे सबूतों के साथ। तब तक इस जज के ना आईनी तौर पे, ना कानूनी तौर पे, और वैसे भी बंदे पे जब इल्जाम लगता है तो इखलाकी तौर पे कुर्सी छोड़नी चाहिए। इखलाकियात ये हमें दर्ज देता है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे, फिर आके इस मनसब पर बैठे। आपका शुक्रिया टाइम देने के लिए और फ्लोर देने के लिए।